एक सोने का सिक्का उस भिखारी के कटोरे में गिरा और अगले ही सेकंड वो सिक्के वाला आदमी बगल में छुप गया। भिखारी ने उसे कपड़े से ढक दिया। फिर अचानक दो लोग उस आदमी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे। भिखारी अनजान होने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन जब वो दोनों ज्यादा करीब आए तो भिखारी ने उन्हें गोली मार दी। फिर उस भिखारी के दो साथी वहाँ आए और बॉडी को ठिकाने लगा दिया। दरअसल ये कोई मामूली भिखारी नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा वेपन टाइकून था, जिसके पास करोड़ों रुपए थे और वो हर जगह अपनी पहचान छुपा कर जाता था, यहाँ तक कि अपने ब्लाइंड डेट में भी। What a loser! तुम शादी करोगे मुझसे? तुमसे ज्यादा ना मेरा शॉफर कमा लेता है। Stupid. अरे स्वीराट, मैं तो कहने वाला था 6 लाख करोड़। खैर, मुझसे शादी करोगे? एक्सक्यूज मी। बैड डेट, राइट? तुम्हें थोड़ा पागलपन लग सकता है, बट आई एम सीरियस। शादी करोगे मुझसे? क्या तुम रियल लाइफ में भी ऐसी जल्दबाजी करती हो? पहले इंसान एक दूसरे से मिलता है, डेट्स पे जाता है, फिर एक दूसरे को समझता है एंड इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं। आई थिंक तुम्हारे लिए इतना समझना जरूरी है कि मेरा फैमिली बिजनेस काफी लॉस में जा रहा है। उसे बचाने के लिए मेरी फैमिली चाहती है कि मैं एक अमीर और घमंडी आदमी से शादी करूं। मैं घमंडी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पैसों की बात। आई डोंट केयर तुम कितना कमाते हो। आई थिंक तुम शायद ठीक से समझे नहीं। इससे पहले मेरे घर वाले उस घमंडी लड़के से मेरी शादी करते हैं, मैं चाहती हूँ मैं अपना हस्बैंड उनके सामने लाके खड़ा कर दूं। तुम सच में ऐसा कुछ करना चाहती हो? नॉट रियली, इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फैमिली के सामने मेरे हस्बैंड बनने का नाटक करो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरे लिए भी अच्छा ही है। इसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, 5 लाख हर महीने। तुम्हें बस मेरे हस्बैंड बनने की एक्टिंग करनी होगी। क्या हुआ? ये कुछ नया लग रहा है। रेंटेड बॉयफ्रेंड, वो भी आपकी जैसी खूबसूरत लड़की का। तो सारे गिफ्ट्स आ चुके हैं और रेडी हैं। ऑलराइट। टेरेंस सर, मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। सर, ये गिफ्ट्स बहुत ही कीमती है। अगर आप इजाजत दे तो मैं इन्हें सुरक्षित तरीके से वहां डिलीवर करवा सकता हूँ। नहीं सुरेश, इन्हें मैं खुद लेके जाऊंगा और कंपनी की गाड़ी में जाऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तलाश यहीं खत्म हो जाए। तुम कौन हो? माँ, ये है मेरे हस्बैंड। मैरी क्रिसमस मैम, मैं टेरेंस। माया, ओ गॉड, तुमने इससे एक गरीब, एक मामूली सेल्समैन से शादी करी? ये तो हमारे घोड़ों के अस्तबलों को साफ करने के लायक भी नहीं लग रहा है। तुमने मेरी नाक कटवा दी पूरे खानदान में। तुम्हें कोई और भी नहीं आता? मेरे हस्बैंड से रिस्पेक्ट से बात कीजिए। I'm sorry, प्लीज बुरा मत मानना। मलिका या जहान, योस्फिन फर्नांडिस। ओह माय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे नहीं पता था तुम आने वाले हो। मैं तो बस आने ही वाला था। ये कौन है? सेल्समैन, तुम्हारा नाम क्या था? फिर से बताओ। टेरेंस। सेल्समैन ज्यादा सूट करता है, और वैसे तुम बहुत खुशनसीब हो कि आज इनको मिलने का मौका मिला है। ये है मार्क कैब्रल, कैब्रल एंड सन्स ग्रुप के करोड़ों रुपयों के इकलौते वारिस। और यही वो इंसान है जो मेरी बेटी से शादी करना डिजर्व करता है, तुम नहीं। मैं शादी के लिए यही मिला था। यू, कितना अजीब दिखता है ये। क्या ही कहूँ, मेरी बीवी की चॉइस ही ऐसी लाजवाब है। बदतमीज, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम इनके जूतों के धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम जैसे लोग ना दूसरों के जूतन पे पलते हो। तो मेरी बेटी को क्या खिलाओगे? लोगों से मांगी हुई भीख। कम ऑन जोसेफिन, इन सड़क छाप लोगों के मुंह मत लगो, ये इस लायक नहीं। एक्चुअली यू आर राइट माँ, इन जैसे घटिया लोगों के मुंह लग के हम हमारा क्रिसमस क्यों खराब करें? तुम मेरे साथ आओ। आओ, आई एम सॉरी, प्लीज तुम बुरा मत मानना। माँ बहुत ही बदतमीज है और माँ इसी छिछोरे से मेरी शादी कराना चाहती है। माँ को भी बस पैसों से ही मतलब है। उन्हें उन सब इंसानों से नफरत है जो लोग अमीर नहीं है। शायद माँ को पता ही नहीं है कि असली अमीरियत होती क्या है। तुम
कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ोगे ना? मैं वादा तभी करता हूँ जब उसे निभाने का इरादा रखता हूँ। वैसे भी मुझे ऐसी बातों से और ऐसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा जरूरत नहीं है। मायरा, क्या तुम्हें पता था कि मार्क सुरेश रेड्डी जी के साथ एक डील पर काम कर रहा है? नहीं माँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। सुरेश रेड्डी कौन है मैं नहीं जानती। तुम रेड्डी जी को नहीं जानती? वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है और अब कैब्रल ग्रुप रेड्डी जी के साथ एक डील साइन करेगा और फिर मैं उनके सपोर्ट से अपने ग्रुप को वर्ल्ड वाइड ले जाऊंगा। देन मेरा प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। देखो मायरा, मार्क एक लंबी रेस का विनिंग घोड़ा। तुम्हें इसी से शादी करनी चाहिए थी, ना कि इस सेल्समैन से जो सुरेश रेड्डी जी को कभी मिलना तो दूर पर्सनली कहीं देख भी नहीं पाएगा। Poor thing, you know? सुरेश बाहर के लोगों में इतना फेमस है, मुझे पता नहीं था। सुरेश जी लगाओ उनके नाम के आगे। और तुम रेड्डी जैसे इंसान को उनके पहले नाम से कैसे बुला सकते हो, और वो भी इतना कैजुअली? क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। इनफ नाउ। हमें इम्प्रेस करने की तुम्हारी ये चाल बहुत घटिया थी। मायरा मायरा मायरा, एक्चुअली मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है और तुम्हारे इस शादी के फैसले पे अब मुझे भी शर्म आ रही है। अब अगर इस आदमी का स्टेटस बढ़ाना ही है तो क्यों ना मैं कुछ पैसे इसके मुंह पे फेंक दूं। बताओ सेल्समैन, कितने चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक्स। पैसे ना सही, मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। तुम मेरे ऑफिस में टॉयलेट साफ कर सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारे पुराने दोस्त रेड्डी जी से भी तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। अगर तुम उन्हें टॉयलेट पेपर पकड़ाओगे तो क्या पता वो तुम्हारे मुंह पर कुछ टिप फेंक दे। और जस्ट स्टॉप इट। यू नो व्हाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेरेंस अमीर है या गरीब। टेरी एक असली जेंटलमैन है, अनलाइक यू। ये एक सच्चे मर्द की तरह चुपचाप अपनी बेइज्जती सह रहा है सिर्फ मेरे लिए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब बेइज्जती ना करूं तो क्या करूं? ये आदमी है ही झूठा। मुझे नहीं लगता कि वो झूठा है। ये तो इत्तेफाक है। आजकल मेरे डैडी रेड्डी जी के साथ एक बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा ये साबित करने में कि ये आदमी एक नंबर का झूठा मक्कार है, जो कि अपने आप को रेड्डी जी का दोस्त बता रहा है। हेलो, अच्छा, रेड्डी जी चाहते हैं कि मैं वहां मौजूद रहूं। जी डैड, मैं अभी पहुंचता हूं। अब इसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब इसके सारे काले चिट्टे खुल जाएंगे। वैसे भी मैं रेड्डी जी के पास जाएगा, मैं उनसे ही पूछ लूंगा कि उनका कोई सड़क छाप दोस्त भी है, तो सब कुछ साबित हो जाएगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा और तुम्हारी माफी का। औकात में रहो सेल्समैन। माफी तो तुम मुझसे मांगोगे, ये कैसे मांगोगे ये भी तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। मुझसे पंगा लेने वालों की 7 पुश्ते भी पछताती है। पछतावे जैसा वर्ड मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, लेकिन याद रहे कहीं तुम्हारे वर्ड्स तुम पे ही भारी न पड़ जाए। ये तो वक्त बताए। तो वक्त का इंतजार कर लेते हैं। बेशक। एंड आई एम सॉरी जोसेफिन एंड मायरा, मुझे निकलना होगा। रेड्डी जी के साथ मीटिंग है मेरी। बट बी एश्योर्ड, मैं आप सबके लिए क्रिसमस पे गिफ्ट लाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा और इस झूठे मक्कार से अपने जूतों की धूल भी चटवाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मार्क से बदतमीजी करने लगे? अपनी औकात में रहो। तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया जा रहा है क्योंकि तुम मायरा के। माँ, प्लीज स्टॉप इट। हाय, मेरी क्रिसमस आस्था है। मेरी क्रिसमस मायरा। मैं बहुत खुश हूँ जो तुम उस पैथेटिक लूजर को अपने साथ लेकर नहीं आए। हेलो। दोनों लड़के, हम सबका इस फैमिली बिजनेस में हिस्सा है, और अगर तुम्हें ये लगता है कि मायरा से शादी करके तुम भी इसके एक हिस्सेदार बन जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। स्टॉप इट एवरीवन। अगर आप लोग क्रिसमस के दिन भी अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते ना, तो आई थिंक मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाना चाहिए। लेट्स गो। हे मायरा, चिल चिल, काम डाउन। हम तो बस मजाक कर रहे थे। तुम आज हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हो, यू कांट गो लाइक दिस। हम इसे झेलने की कोशिश करेंगे। आई एम सो सॉरी टेरेंस।
तुम प्लीज किसी की बात का बुरा मत मानना। आई विश ये लोग मेरे बारे में कुछ और जानते और तब मुझसे बात करते। मेरे लिए इतना काफी है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी मदद कर रहे हो। आई थिंक ये 5 लाख की इन्वेस्टमेंट मेरे लिए अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। मैं बस अपना वादा निभा रहा हूँ। मुझे सच में तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। पर मुझे तो तुम्हारी जरूरत है ना। तुम्हारे साथ गुजारा अब हर एक पल बहुत खास बनता जा रहा है। तुम जितने मेरे करीब रह रहे हो, आई फील हमें बहुत पहले एक हो जाना चाहिए था। खैर कोई नहीं, शायद आज की रात हमें एक करते, अगर तुम्हारी किस्मत साथ थी। मेरी क्रिसमस आंटी मायरा। मेरी क्रिसमस बेबी। टेरेंस, ये है मेरी भतीजी एंजेलिका, जेरेमी की बेटी। एंड बेबी, दिस इज माय हस्बैंड एंड योर अंकल टेरेंस। मेरी क्रिसमस बेटा। मेरी क्रिसमस अंकल टेरेंस। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी एक भतीजी भी है, वरना इस क्यूटी के लिए भी कोई गिफ्ट लाता। इसकी सजा आपको मिलेगी। टेरेंस अंकल, देखो ना, मेरी मनीगन खाली हो गई है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो एज क्रिसमस गिफ्ट? बेटा, आप गलत आदमी से पैसे मांग रही हो। ये तो खुद सड़क भिखारी है, ये आपको क्या पैसे देगा? जिसके पास अपने पेट भरने के पैसे ना हो, जो लालची हो, मैनिपुलेटर हो और जिसकी नजर सिर्फ और सिर्फ दूसरों की दौलत पे हो। इनकी नजर किसके पैसों पर है? हमारे पैसों पे, हम सबके पैसों पे। इसीलिए तो इसने तुम्हारी मायरा आंटी से शादी की है। एक दिन ये तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाएगा, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। लेकिन हम अंधे नहीं है भिखारी। मायरा चाहे जानती हो या ना जानती हो, लेकिन हम सब जानते कि तूने मायरा से सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी करी है। ब्लडी गोल्ड डिगर। आई एम सॉरी अंकल, पर अब मुझे पैसे। अरे टेरेंस, रुक जा। बैंक ना इन चिल्लरों को कैश नहीं करते। तू भी क्या भोली भाली बच्ची को बहला रहा है? 5 लाख? ए भिखारी, 5 लाख कहां से है तेरे पास? ओ कम ऑन जेरेमी, ये चेक है। इस पे कोई भी कितना भी अमाउंट लिख सकता है। बात तो तब है जब ये चेक इन कैश हो जाए। ऐसा नहीं है बेटा, आप इसे बैंक में लेके कैश आउट करा सकती। तुम्हारे इस चेहरे पे ना इतना कॉन्फिडेंस सूट नहीं करता है। आप मेरे कपड़े खराब कर रही हैं। सुना तुम लोगों ने? इसके कपड़े खराब हो रहे हैं। जरा इस फटीचर के कपड़े तो देखो, कोई ब्रांड भी नहीं। वैसे एक एडवाइस दूं तुम्हें, अमीर बनने का नाटक करने का इतना शौक है ना तुम्हें, तो एक काम क्यों नहीं करते? ये सस्ते से नॉक ऑफ्स के बजाय अच्छे ब्रांड के कपड़ों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। शक्ल से ना सही, अच्छे कपड़े पहनने से थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो बढ़ ही जाएगा। मैडम, ये कस्टम मेड है। थैंक्स। सेल्समैन, तुम अपने आप को अमीर बतलाने के लिए एक बच्ची के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। तुम्हें पता है, जब ये चेक एनकैश नहीं होगा ना, तो इसका दिल टूट जाएगा। और कितना दियोगे तुम? ये चेक इन कैश होगा। मायरा, मैं ये जानने के लिए क्यूरियस था कि तुम्हारी फैमिली का बिजनेस डूब क्यों रहा है, लेकिन अब समझ आए। तुम सब लोग बिना कुछ जाने किसी भी नतीजे पे पहुंच जाते हो। जो सच तुम्हारे सामने है वो तुम्हें दिखता नहीं। तुम्हें लगता नहीं कि मैं एक फटीचर हूं, एक गरीब हूं, तो प्रूव करो। जाओ, इस चेक को कैश कराओ, और जब ये कैश हो जाए तब आना। तब तक मैं और मेरी बीवी तुम लोगों की माफी का इंतजार करेंगे। हेलो गाइस, आज क्रिसमस है और मैं इस लूजर पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। एक ड्रिंक का दौर हो जाए, उसके बाद लंच करते हैं। चलो। हाँ बेटा, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे मेरे अंकल ने चेक दिया है, क्रिसमस गिफ्ट है। मुझे इसे एनकैश कराना है। मेरे डैड कह रहे हैं कि ये चेक नकली है, लेकिन मेरे अंकल टेरेंस कह रहे हैं कि ये चेक असली है। He seems to be a very nice man। तो
तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे एनकैश करने में? बेटा ये 5 लाख का चेक है, शायद आपके अंकल ने आपके साथ मजाक किया है। नहीं, वो सीरियस थे। प्लीज आप ठीक से चेक करिए ना। ओके मिस्टर टेरेंस, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। ये मिस्टर टेरेंस का चेक है और ये असली चेक है। आप वेट कीजिए, मैं अभी आपको कैश देता हूँ। वाओ! आगे की कहानी जानने के लिए देखिए रेंटेड हस्बैंड, सिर्फ कुकू टीवी पर 7 डेज फ्री ट्रायल के साथ।